बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों और तालिब इल्मों, आज की ये खूबसूरत सी वीडियो, इसमें हम अलिफ बे यानी जो कि बेसिक और स्टार्टिंग के हरूफ ताजी हैं वो आज लिखना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो पुरानी वीडियोस में आप लोगों ने सीख लिया होगा कि मार्कर को पकड़ते कैसे हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकली इसका एक हम बे से अलिफ बे से स्टार्ट करेंगे और ये तक उसको लेकर जाएंगे। 1 बाय 1 ये क्लासेस होंगी और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलिफ और 85 के एंगल से हमने मार्कर को पकड़ना है और उसके साथ ही जो अलिफ है वो लिखेंगे, फिर हम बे लिखेंगे। ये बे के नुक्ते अभी लगाए। तो इसके साथ साथ ये जो प्रैक्टिस चल रही है इसको आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है इन क्लासेस की, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप हर रोज़ 20 से 25 मिनट इनफ होंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मार्कर का पकड़ना आता है, मार्कर को आप अच्छी तरह से यूँ कह लें कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए ये इंतहाई मुफीद और इंतहाई आसान होगी। ये क्लासेस जो कि 1 बाय 1 अब इसकी जो पूरा कोर्स है इसकी क्लासेस होंगी और हयात आर्ट एंड कैलीग्राफी पर। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि हर स्टूडेंट को ये जो अपॉर्चुनिटी है अवेल करनी चाहिए। अब हम बे की प्रैक्टिस करें, यानी बे के जो पहला हिस्सा है उसको कैसे लिखेंगे। यानी मार्कर को 85 एंगल से पकड़ा और बे का पहला सिरा बनाया, दरमियान का हिस्सा, फिर एंड का। यानी अब ये मुकम्मल बे 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है। सो आप एक ही हिस्से में इसको लिख सकते हैं। जस्ट मैंने सिखाने के लिए आप लोगों को ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आपको एंगल्स का पता चल सके कि किस तरह से। अब ये इस तरह इतनी ऊंचाई तक नहीं लेके जानी कि आप इतनी लंबाई तक ले जाएं। ये इस तरह से एंड पे मोटाई भी नहीं हो, बल्कि इस तरह हो। जैसे ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखी गई है। सो आप भी प्रैक्टिस करेंगे और जिन गलतियों को मैंने ये जो आप देख सकते हैं कि क्रॉस किया, ये गलतियां ये आप लोगों ने नहीं करनी, इससे बचना है। जैसे अब ये बाज़-औक़ात इस तरह से लिख देते हैं, सो ये तरीका थोड़ा सा गलत है। इसकी बिल्कुल सामने एंडिंग होनी चाहिए, यानी जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है सेम वहाँ पर एंड पॉइंट भी हो, और उस एंड पॉइंट को ज़्यादा ऊंचा ना उठाएं ताकि वो जो एक बे की खूबसूरती है वो बरकरार नहीं रहती। जैसे अब बे ते लिखी है, इस तरीके से ही आपने ते लिखनी है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आलमोस्ट बिल्कुल आमने सामने हो। सो दोस्तों, इसी तरह अब लिखेंगे नुक्ते, यानी नुक्ते बाज़ औक़ात थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसकी उस तरह से चौड़ाई नहीं हो पाती। सो इस तरीके से आपने नुक्ते लगाने हैं और ये अलिफ लिखा गया और उसके बाद फिर खूबसूरत सी बे या ते भी इसको लिख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा, वो है मद्दा, यानी अलिफ के बाद अलिफ मद्दा, फिर बे ते और उसकी पूरी फैमिली, यानी से टे पे वो सारे। यानी मद्दा को आप कैसे लिखेंगे कि पहले हिस्से में उसको इस तरीके से लेकर आएंगे, फिर इस अगला हिस्सा ये। जस्ट प्रैक्टिस पर ये चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। सारा कमाल उस वजह से है कि आप को मार्कर अगर पकड़ना आता हो और उसके एंगल से आप वाकिफ़ हों। अगर एंगल आप
से नहीं संभल सकता, यानी एंगल आपको पता ना हो, तो तब आपको मुश्किल पेश आती है लिखते हुए। तो इस तरह से यह आप लोगों ने नहीं लिखना, या इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल, आप ऊपर देख सकते हैं जैसे लिखा, या ये लिख रहा हूँ कि जो मोटाई है वो एकदम से नहीं आ रही, बल्कि आराम आराम से बारीकी से मोटाई की तरफ जा रहा है। तो ये जो अलिफ मद्दा है इस तरह से। तो इसके साथ अब मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा, यानी आज के जो कोर्स की पहली वीडियो है उसको कंक्लूड करेंगे, और उसके साथ ही फिर जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।